ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में लिया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए उपवास रखते हैं और उनके जन्म के बाद ही व्रत खोलते हैं। इस खास मौके पर मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और कान्हा को झूला झुलाया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा वृंदावन में रासलीला का भी आयोजन किया जाता है। शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मंदिरों का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां भी सजाई जाती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रूप का श्रृंगार कर उन्हें झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मान्यता है कि अगर निसंतान दाम्पत्य जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो बहुत जल्द ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत अगर कोई पूरे विधि विधान के साथ करता है तो व्रत करने वाले की मनोकामना जरूर पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी इस व्रत का खास महत्व होता है। अगर किसी के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो तो वे भी लड्डू गोपाल का व्रत रखकर उनको झूला झुलाती हैं, तो इससे उनके विवाह का संयोग जल्दी बन जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गृहस्थ लोग और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले मनाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर दिन बुधवार दोपहर 3:37 पर, जो कि समाप्त होगी 7 सितंबर दिन गुरुवार शाम 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर दिन बुधवार सुबह 9:20 पर और समाप्त होगा 7 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 10:25 पर। इसलिए गृहस्थ लोगों का 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में शुभ मुहूर्त बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रात में हुआ था। आइए अब जान लेते हैं व्रत के पारण के बारे में। तो जो लोग कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद व्रत का पारण करते हैं वे देर रात 12:42 के बाद पारण करेंगे। वहीं जो लोग अगली सुबह व्रत का पारण करते हैं वे 7 सितंबर की सुबह 6:02 के बाद व्रत का पारण करेंगे। जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के समापन के बाद व्रत पारण करने का नियम है वे 7 सितंबर को शाम 4:14 के बाद व्रत का पारण करेंगे। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी के दिन पारण होने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत करने वालों को सप्तमी के दिन सात्विक भोजन करने के बाद अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर हाथ में जल, फूल, गंध और कुश लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। फिर विधि विधान से भगवान की पूजा करें और श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। दोपहर के बाद जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें और देवकी जी का प्रसूति गृह तैयार करें। प्रसूति गृह में एक बिछौना बिछाकर कलश स्थापित करें। फिर देवकी, वासुदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता यशोदा और नंद देव की पूजा करें। उसके बाद प्रसूति गृह के पट बंद कर दें। रात में भगवान की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति स्थापित करें और गोपाल जी की पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय सर्वप्रथम बाल स्वरूप गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं। इसके बाद दही, घी, शहद और बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। इन सभी चीज़ों को एक बर्तन में इकट्ठा करके उसका पंचामृत बना लें। लल्ला को स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर लल्ला का श्रृंगार करें। इस बीच
नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जरूर गाएं। श्रृंगार में बाल गोपाल के मुकुट पर मोरपंख लगाएं, चंदन की माला पहनाएं और बांसुरी चढ़ाएं। साथ ही बाल गोपाल के पास एक गाय अवश्य रखें। श्रृंगार के बाद भगवान को रोली अक्षत लगाएं और फिर माखन मिश्री और खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा भोग में 5 फल, मेवा, पंजीरी, पकवान का होना भी जरूरी माना जाता है। फिर धूप दीप से आरती करें। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। इसके बाद भगवान को झूला झुलाने की परंपरा का पालन करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर पूरे परिवार सहित बाल गोपाल का आशीर्वाद लें, प्रसाद का वितरण करें, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।